सलाम अलैकुम जी, मेरा नाम है अंजुम और आज की हमारी रेसिपी है कोरियन स्ट्रीट फूड डबल फ्राइड स्टफ्ड ग्रीन पीपर। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखें, ये कितनी कुरकुरी सी है, इसमें से कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। आप इस रेसिपी को हरी मिर्च का भरा हुआ पकोड़ा भी कह सकते हैं। मैंने इसे अपने तरीके से बनाकर तैयार किया है, जैसे कि इंडिया में अमूमन बनाया जाता है। ऊपर से क्रिस्पी करारे और अंदर से एकदम सॉफ्ट पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसे आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेसन। तो मैंने यहाँ पर 2 कप इस कप से बेसन नाप कर ले लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अजवाइन डालेंगे आधा टीस्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे। बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, नॉर्मल पानी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी पूरा इसमें डाल दिया है। 1 कप पानी और ले लेंगे और इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन के घोल में डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और बेसन का जो घोल है वो अच्छा चिकना बनकर रेडी हो। बेसन के घोल को हम देखें इतना पतला रखना है। पकौड़ियों का जो घोल हम बनाते हैं उससे हल्का सा पतला होना चाहिए बस। बेसन का घोल तैयार करने में 2 कप पानी लग चुका है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं बताती हूँ आपको। इतना पतला होना चाहिए। ये जब हम चम्मच में लगा रहे हैं तो लपट रहा है, बस इतना ही हमें चाहिए। इसे रख देते हैं एक साइड पर और मिर्चों की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 4 हरी मिर्चें, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4 जवे लहसुन के। इन सब चीज़ों को हम मोटा मोटा पीस लेंगे। अब पैन को चूल्हे पर रख करके इसकी फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल और गरम करेंगे। गरम तेल में हम डाल देंगे आधा टीस्पून जीरा और जीरे को हम चटकने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सूखा कुटा हुआ धनिया, सौंफ और जीरा 1.5 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने मेंशन किया था। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखना है और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे उबले और मैश किए हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े आलूओं को उबाल कर इन्हें मैश कर लिया था और इसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा सेंधा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज को बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है, देखिए डालेंगे। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आधा नींबू निचोड़ देंगे। चाहे तो इसमें आमचूर का पाउडर भी डालकर मिला सकते हैं नींबू की जगह पर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे और बस स्टफिंग को हम एक प्लेट में डालेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम मिर्चों में इसे बीच से कट लगा लेंगे, देखें, और इसके जो बीच के बीजे हैं वो निकाल देंगे हाथों की सहायता से। ये देखिए, इसमें जो थोड़े बहुत बीज हैं वो हम हटा देंगे। ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं है। अब इन मिर्चों में हम सेंधा नमक लगा देंगे। इससे फीकी फीकी नहीं रहेंगी, इसमें अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। सभी मिर्चों के अंदर हम देखिए इस तरह से सेंधा नमक लगा लगा कर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी मिर्चों में सेंधा नमक लगा लिया है। अब हम इन मिर्चों में जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, इसे भर लेंगे। मिर्ची में स्टफिंग को अच्छा दबा दबा कर भर लेना है, ये देखिए इस तरह से, और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। सारी मिर्चियों में हम स्टफिंग भर कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों में स्टफिंग भर कर रख ली है। अब कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब ये जो मिर्चें हैं हमने जो बेसन का घोल बनाकर रखा था उसमें डिप करते जाएंगे। इसमें बेसन की अच्छी सी हम परत चढ़ा लेंगे और इसे गर्म तेल में सीधे मिर्चों को डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और ना ज़्यादा ठंडा रहने देना है, बस एक सा गर्म कर लेना है। और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर कर लेंगे और इन पकौड़ों को इस तरह से हम चलाएंगे। ये जो बेसन के पकोड़े होते हैं मिर्ची के, ये नीचे से तली में चिपक जाते हैं, तो इन्हें हल्का सा हम इसे चला लेंगे। पकोड़ों को पलटते हुए हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये हल्का से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो मिर्चें हमने फ्राई की हैं इन्हें डबल हम बेसन के घोल में डालेंगे और बेसन का घोल इस पर अच्छी तरह से चढ़ा लेंगे और वापस से इसे हम तेल में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इन मिर्च के पकोड़ों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पलटते हुए सभी तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। मिर्च के पकोड़े एक साइड से सुर्ख फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम पलट लेंगे और इसे दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से सुर्ख फ्राई कर लेंगे।
तो मिर्च के पकोड़े यहाँ पर सुर्ख फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के सारे पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। इन मिर्च के पकोड़ों को हम दूसरी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। इन्हें हम बेसन के घोल में डिप करेंगे और जो ब्रेड के चूरे की इसमें अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से हमें इसमें कोटिंग कर लेना है। और कोटिंग करने के बाद इन मिर्चों को हम गरम तेल में डाल देंगे। मिर्चों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पलटते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। तो मिर्चें अच्छी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं, इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई हैं। अब इन मिर्चों को हम वापस से बेसन के घोल में डालेंगे और इसे मिर्चों को बेसन के घोल में अच्छी तरह से लपेट लेंगे और इसे वापस से गरम तेल में डाल देंगे और इन मिर्चों को हम डबल फ्राई कर लेंगे। मिर्चों को हम ऐसे चला लेंगे और सभी तरफ से पलटते हुए मिर्च के पकोड़ों को हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। तो मिर्च के पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकती हैं मिर्च के पकोड़े कितने कुरकुरे क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो गर्मा गर्म डबल फ्राइड भरवा मिर्चें बनकर तैयार हैं और ये बेसन वाली मिर्चें भी तैयार हैं। देखें ये कितनी कुरकुरी सी है, इसमें से कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। इन भरवा डबल फ्राइड मिर्चों को आप टमाटर सॉस के साथ खाएं, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। मिर्चें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।